लोकसभा चुनाव नतीजों के 3 महीने बाद विधानसभा चुनावों का भी बिगुल बज गया है। हरियाणा, झारखंड के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा नजर है वो जम्मू कश्मीर ही है। यहाँ 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव की पहली तारीख 18 सितंबर निश्चित की गई है। ऐसे में बीजेपी के अलावा नए गठबंधन में साथ आई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधा चैलेंज देते हुए आर्टिकल 370 को वापस लेने की वकालत की है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन यह होकर रहेगा। एएनआई को दिए इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि क्या आप अनुच्छेद 370 को फिर जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 हमारे राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा है। यह ऐसी चीज है जिसके लिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम इसके लिए सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी माना कि इसे दोबारा लागू करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे अगले 5 साल में लागू कर देंगे। यह सत्य है कि इसमें समय लगेगा। उमर अब्दुल्ला ने सवाल के जवाब में आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसे हटाने में दशकों लगे थे। यह कहना कि हम इसे अगले 5 साल में फिर ले आएंगे तो यह मूर्खता होगी। अब्दुल्ला ने यह भी स्वीकारा कि हम मानते हैं कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इसे जिंदा रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हम सिर्फ इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसे हमने अपने घोषणा पत्र में 1 या 2 पैरा की जगह दी है। इसके अलावा हमारे मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के विकास और रोजगार की बात की गई है। हमने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, पानी, मुफ्त शिक्षा, सामाजिक कल्याण की योजनाओं, महंगाई से छुटकारा समेत कई मुद्दों को जगह दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से एएनआई पॉडकास्ट में उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 से जुड़े बयान को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि 370 को वापस लागू करने में 100 साल लग जाएंगे। इसका मतलब इसमें लंबा समय लगेगा। कांग्रेस के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कोर्ट का फैसला था। 3 जजों की बेंच ने इसे सुनाया था। फैसला बदला भी जा सकता है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि 3 जजों की बेंच ने फैसले को 7 और 7 जजों की बेंच के फैसले को पूरी बेंच पलट सकती है, तो यह बदला जा सकता है। हाँ, इसमें अभी समय लगेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5, 10, 100 जितने भी लग जाएं, पर इसे वापस लागू करने की कोशिश की जाएगी।